जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रिच डैड पुअर डैड का लास्ट चैप्टर का उपसंहार सुनाने जा रहा हूँ, जिनका शीर्षक है केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। ये शीर्षक पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी कॉलेज के माध्यम से जानकारी आती है उनके बारे में थॉट प्रोसेस सारे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए बिना देरी करते हुए मैं आप लोगों को ये शीर्षक सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब जब यह पुस्तक खत्म हो रही है और छपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ। इस पुस्तक को लिखने का खास कारण लोगों को यह सिखाना था कि किस तरह पैसे की समझ से जिंदगी की सामान्य समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसी पिटी फॉर्मूले के सहारे जिंदगी काट देते हैं, जैसे कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज में ज्यादा समझदारी की जरूरत है। मैं नीचे दी गई कहानी को एक ऐसे आर्थिक समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कई युवा परिवार आज जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाय वित्तीय बुद्धि का प्रयोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उदाहरण है। मेरा एक दोस्त एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के पैसों की बचत करना कितना कठिन था। वह हर महीने एक म्यूचुअल फंड में $300 जमा कर रहा था और जब तक उसने लगभग $12,000 जमा कर लिए थे, उसने अपने बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए $4 लाख की जरूरत थी। उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था। यह 1991 की बात है और उस समय फिनिक्स का रियल एस्टेट बाजार की दुर्दशा में था। लोग बाग अपना घर बार बेचने में लगे थे। मैंने अपने इस सहपाठी को सुझाया कि उसके पास म्यूचुअल फंड में जो पैसा जमा है उसके कुछ हिस्से से वह एक घर खरीद ले। यह विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर विचार करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि यह एक और घर खरीदने के लिए उसके बैंक में क्रेडिट कार्ड नहीं था और उसके पास इतना नगद नहीं था। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि किसी प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाने के लिए बैंक के पास जाने के अलावा दूसरे रास्ते भी होते हैं। हमने 2 हफ्ते तक मकान खोजा, ऐसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसीलिए हमें शॉपिंग में मजा भी बहुत आ रहा था। आखिरकार हमने एक अच्छे मोहल्ले में 3 बेडरूम और 3 बाथरूम वाला घर पसंद किया। मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वह और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नौकरी उसका इंतजार कर रही थी। वह $1,02,000 चाहता था, परंतु हमने उसे
$79,000 का ऑफर दिया। उसने तत्काल इसे मंजूरी कर लिया। उस घर पर एक नॉन क्वालिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था कि कोई बिना नौकरी वाला व्यक्ति भी उसे बैंकर का अनुमोदन के बिना खरीद सकता था। मकान मालिक $72,000 का कर्ज बाकी था, इसीलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए $7,000 का इंतजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने का राशि का अंतर था। जैसे ही मालिक ने घर खाली किया, मेरे दोस्त ने मकान किराए पर उठा दिया। सारा खर्च निकालने के बाद, जिसमें कर्ज की किस्त भी शामिल थी, उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी कर्ज उतार दे। हमने अनुमान लगाया कि 12 साल में कर्ज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तो उसके पास $800 प्रति माह की आमदनी होगी। अगर उस मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता था। 1994 में फिनिक्स में रियल एस्टेट की मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराएदार ने $1,56,000 का ऑफर दिया, जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था। एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बार मैं क्या सोचता हूँ, और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टैक्स विहीन एक्सचेंज के आधार पर बेच दे। अचानक ही उसके पास लगभग $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया, जिसने इसे अतिरिक्त धन को एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया था। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वह कॉलेज म्यूचुअल फंड में जमा करने लगा, जो अब वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 1996 में मिनी वेयर हाउस बिक गया और उसे बिक्री के हिस्से के रूप में लगभग 3 लाख का इधर से $1,010 चल रहा, लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिए, जिससे उसे हर महीने $3,000 से ज़्यादा आमदनी होने लगी, जो उसके कॉलेज म्यूचुअल फंड में जाने लगी। उसे अब पूरा विश्वास है कि उसका $4 लाख का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा, और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बच्चों को अब उतनी अच्छी शिक्षा मिल सकती है जो वे हासिल करना चाहते हैं, और वह अपनी मूल पूंजी का प्रयोग अपने रिटायरमेंट के लिए कर सकता है, जो अभी उसके सी कॉरपोरेशन में निवेश की हुई है। इस सफल निवेश रणनीति के कारण अब वह जल्दी ही रिटायरमेंट ले सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ समझ मिली होगी।
किस तरह पैसे की ताकत किया जाए ताकि पैसे आपके लिए काम करें। आज हमें बचे रहने के लिए पैसे की समझ की जरूरत है। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसा की जरूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना ही है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी है। पैसा केवल एक विचार है और आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल ले। हर आत्मनिर्मित व्यक्ति ने छोटे पैमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बड़ा किया था। यही निवेश के बारे में लागू होता है। शुरू करने के लिए केवल कुछ डॉलर ही काफी है और बाद में इनसे बड़ी रकम बनाई जा सकती है। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूं जो जिंदगी भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सौदे के लिए बहुत सा पैसा जुटाते रहते हैं। अब परंतु मेरी नज़र में यह मूर्खतापूर्ण है। ज़्यादातर मैंने नासमझ निवेशकों को अपना बड़ा अंडा एक ही समझौते में लगाते हुए और इस कारण उन्हें तेजी से बर्बाद हुए देखा है। वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं, अच्छे नागरिक हो सकते हैं, परंतु वे अच्छे निवेशक नहीं थे। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदे, किसी सेमिनार में जाए, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से कम समय में $5,000 को $10,00,000 की संपत्ति में बदल दिया, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो आता। परंतु मैंने यह बचपन से सीखा है। मैं आपको सिखाने के लिए इसीलिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल एक बार आपको इसकी लत पड़ जाए तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपना संदेश बहुत स्पष्टता पूर्वक पहुंचा दिया है। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। एक बहुत बढ़िया पुस्तक है, थिंक एंड ग्रो रिच। इसका शीर्षक यह नहीं है कि कड़ी मेहनत कीजिए और अमीर बनिए। यह सीखे कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेहनत करवा सकते हैं और आपकी जिंदगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है। और आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक खेल खेलने के बजाय स्मार्ट बने और बुद्धि का प्रयोग करें। जय हिंद। दोस्तों, मैंने रिच डैड पुअर डैड का ये अध्याय बिल्कुल समाप्त कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो नकुल मलखान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैंने तन मन धन से यह पुस्तक पढ़ी है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है कि यह पुस्तक क्यों पढ़ना चाहिए। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में क्या थॉट आता है। यह पुस्तक आपको कैसे जल्दी अमीर बना देगा। यह पुस्तक आपको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम दे देगा। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी त्रुटियां लगे तो एक छोटा बच्चा समझकर हमें क्षमा कर देंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये पुस्तक का बिल्कुल निचोड़ में अगला वीडियो में आपको डालूंगा। ठीक, धन्यवाद।